नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में कामाख्या कामरूप साधना होने जा रही है। इसमें माता कामेश्वरी के सभी स्वरूपों के साथ भगवान उमानंद भैरव की उपासना भी की जाती है। ये साधना संतान प्राप्ति, मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए, साथ ही हर तरह का सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी साधना से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होकर मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, प्रचंड रूप से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, हर तरह के तंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, पीठ पीछे से शत्रु अपना प्रभाव नहीं डाल पाते, संसारिक जीवन में आने वाली सभी समस्या का समाधान होता है तथा चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा होती है। धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कृत्या रहस्य की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही, हम कभी कभी शास्त्रों में भी कृत्या रहस्य की बातें सुनते हैं, कृत्या के बारे में सुनते हैं, और बहुत से इसके बारे में अच्छे मत हैं, बुरे मत हैं, हर तरह के मत हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी राय देते हैं कृत्या के ऊपर। तो मूल रूप से हमें ये समझना होगा कि कृत्या क्या है। हम देवी देवताओं के बारे में देखते हैं कि देवी देवता के पास जब कोई याचक पहुंचता है, अपनी समस्या के बारे में वर्णन करता है, तो देवी या देवता तुरंत अपने शरीर से किसी अद्भुत शक्ति को उत्पन्न करते हैं और उसको भेजते हैं कि तुम ये काम कर लो। जैसे दक्ष का यज्ञ को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र नामक गण को भेजा था। इस तरह से देवियां भी अपनी शक्तियों को भेजती हैं वो काम को कराने के लिए। ये तो देवी देवताओं की बात हो गई। हम मनुष्यों की बात करते हैं। मनुष्य के भी 2 शरीर माने जाते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक भौतिक शरीर। भौतिक शरीर वो जो हमें आपको दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर सेम भौतिक शरीर जैसा ही होता है, बस वो दिखाई नहीं देता। हर व्यक्ति में है, ये माना जाता है। आप जब सपने देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही सपने देखते हैं। सूक्ष्म शरीर आपको दुनिया की सैर कराता है, वहां के दर्शन कराता है, वहां की कल्पनाओं में जो आप सपने देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर की वजह से ही वो शक्ति को आप महसूस करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर मनुष्यों में होता है, इसी की वजह से हम सपने देखते हैं। तो उस सूक्ष्म शरीर को अगर उपयोग में लाया जाए तो उस पद्धति को कृत्या प्रयोग कहते हैं। ऐसे आपने ये देखा होगा, एस्ट्रल ट्रेवल देखा होगा कि अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल कर दूसरी जगह पर भेजना। आपका भौतिक शरीर उसी जगह पर है लेकिन सूक्ष्म शरीर दूसरी जगह पर जा रहा है। इसी तरह इसमें यह होता है कि खाली सूक्ष्म शरीर को अलग करना, ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रयोग है। लोग डरते हैं कि इससे कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक सामान्य जो इसकी एक प्रैक्टिस मानी जाती है कि अगर आप ऐसा करते हैं, ये प्रयोग आज का जो बताने जा रहा हूँ वो अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे हमारा कोई रक्षक है हमारे पास। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक महिला एक सुनसान गली से गुजर रही है। भले 1-2 लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उस महिला को कहीं ना कहीं अनजाना डर लगा रहेगा। लेकिन उस महिला के साथ उसका पति भी है, उसका अपना कोई साथ में है,
तो महिला को इतना डर नहीं लगेगा। तो इसी तरह की बात है कि आपके साथ आपका अपना सूक्ष्म शरीर होता है, और ये शरीर का एहसास करने से आपके अंदर का डर दूर हो जाता है, मन की कमजोरी दूर हो जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हर कार्य में कोई मुझे मदद कर रहा है और कोई मेरे साथ में है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, सुख में दुख में, हर तरीके से। भले वो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। तो इस तरह का एक प्रैक्टिस है। तो आप लोगों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इनके जानकार हैं, या बहुत से लोग नहीं भी हैं, तो ये अनुभव कर सकते हैं। आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका अपना साथी, अपना शरीर का एक भाग, आपका अपना भाग आपको मदद कर रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो ये कृत्यता थोड़ी ऊंची लेवल की मानी जाती है, लेकिन जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, ये सर्वसाधारण लोग कर सकते हैं, गृहस्थ लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये उनके लिए मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि कृत्या साधना से हम अपने जीवन में एक मानसिक सपोर्ट ले सकते हैं, और मानसिक सपोर्ट बहुत काम आता है। जब किसी से आप मिलने जाते हो, कोई डर लगता है, तो आपकी जो योग्यता है कमजोर हो जाती है। किसी से बात करते हो, कहीं डर लगा है, तो आपकी योग्यता कमजोर होने की वजह से आप बात नहीं कर पाओगे। कहीं भी किसी भी जगह किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, तो जाना अनजाना डर लगा ही रहता है। तो अगर ये साधना आप करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, और इसकी वजह से आपको उस समस्या का सामना करने में आपको मदद मिलती है। इसके अलावा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है अगर आपके आसपास, या आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी आप जाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप दो लोग जा रहे हैं वहां पर। आपको ऐसा महसूस होगा, और इसकी वजह से ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ भी नहीं, कोई डरने की बात नहीं। आपका मनोबल बढ़ता है, डर दूर होता है, हिम्मत बहुत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसकी वजह से आपको हर क्षेत्र में मनोबल बढ़ने की वजह से, संकल्प शक्ति बढ़ने की वजह से, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हर काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, मेरे साथ कोई ना कोई मुझे सपोर्ट भी कर रहा है। ये भावना बहुत प्रचंड रूप से बढ़ जाती है। तो आज उसी का एक अभ्यास है, वो आप करके देखिए। क्या करें, ढील ढाल वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाइए। कमरे में जो आप लाइट होगी, बहुत डीम लाइट लगाएं। बहुत तेज रोशनी कमरे में नहीं होनी चाहिए, हल्की रोशनी, बहुत ही हल्की रोशनी लगाएं। और कुछ लोग ये करते हैं, या तो 0 वाट का बल्ब लगाएं तो चलेगा, और नहीं तो आपको क्या करना होगा, लाइट, ट्यूबलाइट आप बंद कर दो। आपके आगे प्लेन दीवार होनी चाहिए, और पीछे दीपक जला लो, या मोमबत्ती जला लो पीछे, आप अपने पीछे। इसकी वजह से क्या होगा, आपका शेडो दीवार पर आ जाएगा, आपका जो शेडो है वो दीवार पर आ जाएगा। बस खाली इतना होना चाहिए, और कुछ नहीं। यानी आपके सामने दीवार प्लेन होनी चाहिए, आप शांति से बैठो, अपने पीछे एक मोमबत्ती आप लगा दो, आपका फोटो, आपका इमेज का जो छाया है वो सामने दीवार पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, बस इतना। इसके बाद आपको इसमें कोई अगरबत्ती, नारियल, फूल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप बैठिए, और बैठने के बाद मुंड मुद्रा लगाएं। मुंड मुद्रा इसको कहते हैं, ये देख लीजिए, ये मुंड मुद्रा लगाएं। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाइए, और खास प्रकार का मंत्र, ओम ह्रीम क्रीम कृत्ते मम रक्षा कुरकुर फट। 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 इस मंत्र को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीम क्रीम कृत्ते मम रक्षा कुरकुर फट। ओम ह्रीम क्रीम कृत्ते मम रक्षा कुरकुर फट। ओम ह्रीम क्रीम कृत्ते मम रक्षा कुरकुर फट। इस तरीके से ये मुंड मुद्रा लगा के ये मंत्र का आपको जाप करना है। और ये मंत्र का जो जाप है, ये आपको करना है 11 दिन।
11 दिन, और 20 मिनट तक मंत्र का जाप करना है, मतलब मिनिमम 20 मिनट। फिर आप आधा घंटा 1 घंटा करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई माला की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुद्रा दोनों हाथ से लगाते हैं, तो माला की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको ऐसा करना है। तो ये 20 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपका ये जो अभ्यास खत्म हो जाता है। दूसरे दिन सेम टाइम पर आपको ये फिर वापस से करना है, और इस तरीके से 11 दिन करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर दें, पैसे दान न करें। ये करके ये सिस्टम खत्म होता है। अब इसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जैसे कोई, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ साथ में है। स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, क्योंकि आपके मन को, आपके बॉडी को इसकी आदत नहीं है। लेकिन इसके बाद ऐसा लगेगा कि जैसे कॉमन है। एक्चुअली ये महसूस होता है, ये कोई दिखता नहीं है। पहली बात तो आप याद रखें, ये खाली महसूस होता है कि कोई है। तो ये जो महसूस होना, ये आपके मन को मजबूत करने का काम करता है, क्योंकि वो आप ही हैं। मतलब कोई दूसरी पावर नहीं, कोई दूसरी शक्ति नहीं, कोई नेगेटिव पावर नहीं होती। ये आपका ही शेडो, जैसे आप चलते हैं तो आपका शेडो भी साथ में होता है। तो कहने का मतलब है, तो इस तरीके से आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपके साथ में है। और आपको लगे, जब कोई चीज सोचते हैं, किसी चीज में आप चिंतन करते हैं, तो आपको लगता है कि आप अकेले चिंतन नहीं कर रहे हैं, साथ में और भी कोई है चिंतन करने वाला। तो इससे ऐसा लगेगा कि आपको मदद मिलती है उस परिस्थिति से निकलने के लिए। इससे डर निकल जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप अपने जीवन काल में तरक्की करते हैं, उसका प्रतिशत, तरक्की करने का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये आप करें। कौन कर सकता है? स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म न करें। पति पत्नी मिलकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, बहुत फायदा होता है। इसके अलावा याद रखें, साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये प्रयोग करना है। कब करना चाहिए? शनिवार, ग्रहण, अमावस्या, किसी भी श्रावण में कभी भी कर सकते हैं। श्रावण महीने में कभी भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये साधना मैं बता रहा हूँ, श्रावण महीने में जो साधनाएं होती हैं पॉजिटिव लेवल की होती हैं, कोई नेगेटिव लेवल की नहीं होती। तो श्रावण में सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं। और श्रावण खत्म हो जाए तो किसी भी ग्रहण, अमावस्या को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये करें, इससे बेहिसाब फायदा होता है। और जब आप प्रयोग करते हैं तो ब्रह्मचर्य रहना होगा, ब्लू ब्लैक कपड़े न पहने, और ये प्रयोग कर सकते हैं। और साधना खत्म हो जाती है तो किसी कन्या को अगर कोई चीज दान करेंगे, खाने पीने की चीज दान करेंगे, तो और भी शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें। ये प्रयोग आसान है, सरल है, और गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी होती है अलग अलग, कि खाली गृहस्थ जीवन वाले भी कर सकते हैं, या फिर सन्यासी जो लोग हैं, जो लोग तंत्र के क्षेत्र में हैं, जो लोग एडवांस क्षेत्र में हैं, उनको करने के लिए भी साधनाएं होती हैं। लेकिन ये बहुत सर्व सामान्य साधना है, जो गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं ऑलरेडी, वो कर सकते हैं। तो इससे, जिससे मैंने कहा कि आभास होता है, और इसमें डरने की कोई बात नहीं, बल्कि बहुत फायदा मिलता है। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गहराई में उतरना है, तो फिर आपको अपने गुरु से इसकी प्रॉपर दीक्षा लेकर, प्रॉपर विधि के साथ में इसको करना होता है, गहराई में उतरना है तो। और नॉर्मल तरीके से जैसे मैंने बताया कि ये प्रयोग आप करें, और इसमें कोई डरने की बात नहीं, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये आप करें, और आपको फायदा मिलता है तो दूसरों की मदद करें बिना स्वार्थ के। धन्यवाद।